नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टॉक टेकी में तहे दिल से स्वागत है। USD INR, GBP INR एंड यूरो INR के अंदर कल क्या ट्रेड बनेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज का रिपोर्ट हम लोग USD INR के ऊपर देख लेते हैं और GBP INR के ऊपर देख लेते हैं। तो GBP INR के ऊपर का जो मेरा एंट्री लेवल था कुछ यहाँ पर था और ये 5 पैसा मूव किया, लेकिन वहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करना था। मेरा टारगेट ये था, 58 पैसे का टारगेट था, तो यहाँ तक नहीं गया। और मैंने जो स्टॉप लॉस दिया था 35, बहुत मैंने 10 पैसे का स्टॉप लॉस दिया था। फिर इसको रिवाइज करके मैंने स्टॉप लॉस 39 पैसे का लाइव मार्केट में कर दिया, जो कि हिट हो गया, तो आप लोग निकल गए होंगे। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें USD INR का, तो पहला मैंने कॉल आप लोगों को लिए दिया, ठीक है ना। सेकंड कॉल दिया, दोनों जो मैंने आप लोगों को कॉल दिया, एक बाय का कॉल दिया था और एक मैंने सेल का कॉल दिया था, ठीक है। दोनों कॉल में मैंने एग्जिट स्टॉप लॉस हिट नहीं होने दिया। थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर जो एग्जिट कर चुका होगा तो उसे प्रॉफिट हुआ होगा, अगर जो व्यक्ति बैठा होगा हिट होने के लिए तो उसका हिट हुआ होगा स्टॉप लॉस। बट मैंने दोनों सिनेरियो में आप लोगों को कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करने के लिए नोटिफिकेशन दे दिया था, एज वेल इन फ्री ग्रुप एज वेल इन पेड ग्रुप, ठीक है। दोनों मैंने आप लोगों को एग्जिट करने के लिए दे दिया था स्टॉप लॉस हिट होने से पहले USD INR के अंदर। एंड थर्ड कॉल जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद, ऐसा मेरे साथ आज दो कॉल जो है साइडवेज क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ डाटा फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे थे। विद इन 5 मिनट जो है डाटा चेंज हो रहे थे USD INR के अंदर, तो उस चीज़ों को मैं ग्रैब नहीं कर पाया। ठीक, जब मैंने चीज़ को ग्रैब किया, मैंने टेक्निकल अपना एनालिसिस वगैरह लगाया, तो मैंने आप लोगों के लिए एक USD INR का बाय कॉल दिया, ठीक है। बाय कॉल दिया, उसका जो प्राइस था, प्राइस बैंड एंट्री का था, उसका ये वाला एंट्री का प्राइस बैंड था 55 के बीच में। और जो मेरा पहला टारगेट था, पहला टारगेट 5875 का था, सेकंड टारगेट जो ये 25 का था, ठीक है। और जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल बताया था आप लोगों के लिए 7125 का, या समथिंग मैंने नोटिफाई इतना किया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है 10 पैसे का यहाँ पर प्रॉफिट था। और जो दिन के 2 ट्रेड शुरुआत में जो मैंने दिए थे एज पर डाटा, तो उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ऑलमोस्ट इट मीन्स कि आप लोगों प्रॉफिट में यहाँ पर रहे होंगे, या हैं आप प्रॉफिट में हैं बाकायदा, ठीक। और अगर जिसको भी कैरी फॉरवर्ड करना है, उसके लिए जो मैंने ट्रेड नोटिफाई कर दिया था कि अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप 5775 का एक स्टॉप लॉस लेके आप कैरी फॉरवर्ड भी अपने ट्रेड को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं USD INR के ऊपर कल क्या व्यू रहने वाला है। देखिए यहाँ पर कुछ डाटा जो है रोल ओवर हो रही है, कुछ डाटा चेंजेस हो रही है, कुछ डाटा जो नेगेटिव साइन दिखा रहा है मार्केट के अंदर। बट अगर आज की हम रिकवरी देखें, आज जो है शानदार रिकवरी हुआ है मार्केट के अंदर। बट जो डाटा का साइन है वो नेगेटिव दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन अभी नहीं जाए, वो 1-2 दिन के बाद जाए, परसों जाए, कभी भी जाए, लेकिन डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगर हम ट्रेंड की बात करें तो हम ऑलमोस्ट जो है जो बुलिश मोमेंटम में हम लोग एंटर कर चुके हैं। और जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो देखिए यहीं पर सेम टू सेम रेजिस्टेंस लेवल आपका 8125। और ऑलमोस्ट हम लोग इस वाले लेवल को टच करके USD INR के अंदर जुलाई फ्यूचर का वापस नीचे की तरफ हम लौट गए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट था, वो जो सपोर्ट नहीं लिया मार्केट, उसको ब्रेक डाउन करके नीचे को आ गया, वो आपका सपोर्ट था 7125 का, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 पैसे का। और देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट है वो आपका 6425 का है, जो कि आपका टारगेट था मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप लोगों का मार्केट चल रहा है दोस्तों। अगर यहाँ पर हम देखें USD INR के अंदर, तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन की ओपनिंग, और ये इट में भी कि आज ये फेल कर देता, बट आज ये फेल नहीं कर पाया। कल मेरे ख्याल से यहाँ से ये पैटर्न बना के, एक अच्छा सा पैटर्न बना के, थोड़ा सा करेक्ट होके ये मे बी यहाँ पर कल ऊपर चले जाए मार्केट, ठीक है। वो कल लाइव मार्केट में आपको पता चलेगा कि मार्केट किधर जाने वाला। अभी एज़ पर डाटा मार्केट मेरे को बेयरिश नज़र आ रहा है, ठीक है। अब कल
ओपन होते ही पता चलेगा कि मार्केट का एक डायरेक्शन, एक ट्रेंड क्या रहने वाला है। और बीच में, वीडियो के बीच में एक अनाउंसमेंट आप लोग करता हूँ कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते तो कर लीजिए। और सेकेंड अनाउंसमेंट है कि जब 2K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो एक चीज़ आप लोगों के लिए है, वो है रिबिल्ड करूँगा वो चीज़ कि डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट 9 बजे जब ओपन होता है, यानी कि शार्प 9 बजे और 9:01 पर एंट्री आपको कैसे करना है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। शार्प 9:01 पर एंट्री कैसे करना है, और ये मैं करता हूँ ऐसा काम। अमूमन जो मेरा ट्रेड जाता है वो मेरा 85 to 90% इसकी एक्यूरेसी लेवल रहती है। ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को भी ये ट्रेड आप लोगों को देता भी हूँ। और ये मैं क्यों देता हूँ, कैसे मैं एनालाइज़ करता हूँ चीज़ को, कैसे मैं पकड़ता हूँ चीज़ को, ये आपके रिबिल्ड हो गए जब 2K सब्सक्राइबर हो जाएंगे चैनल पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए लोगों को, ताकि सबको ये मौका मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सपोर्ट जोन है नीचे के साइड में, अब लो साइड में, वो है 74.5825 का, ठीक है। और आपका जो रेजिस्टेंस जोन है ये ऑलमोस्ट ये वाला जोन है आपका 64, नॉट 64, इट्स 71, ठीक है ना, 71.25 का, ठीक। ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। इसके बाद वाला जो रेजिस्टेंस है 81.25 का है। तो हमें कैसे ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड नहीं करना, उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न हमारे पास, अगर हम पैटर्न की बात करें तो बहुत प्यारा सा पैटर्न बन रहा है, प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, सारे कैंडल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं, और ये ब्रेकडाउन के अंदर भी प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है और सारे कैंडल ब्रेकडाउन हो रहे हैं, और यहाँ से में भी मार्केट एकदम प्राइस एक्शन सारा का सारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। देन दोस्तों, एक ट्रेड की बात करें कि कल हमें ट्रेड कहाँ से बनेगा। कल आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वेट करने के बाद देखिए आपका 72.25 इसके एबो, और डाउन साइड में आपका 74.6775, ठीक है। ये बहुत मैंने एकदम छोटा लेवल दिया है, दोनों के बीच का सिर्फ डिफरेंस जो है वो 5 पैसे का है। इस चीज़ को आप लोग ऑब्ज़र्व कर लीजिए। इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट आपको बुल रहना है, और इसके नीचे जाएगा तो मार्केट आपको बेरिश रहना है अकॉर्डिंग टू डेटा, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं कि कहाँ पर पहला बुकिंग आएगा प्रॉफिट का। देखिए, अगर यहाँ के ऊपर आप एंट्री करते हैं तो आपका जो पहला बुकिंग आएगा वो आएगा आपका 81.25 का, ऑलमोस्ट आपका 7 to 8 पैसे का प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप यहाँ बैठते हैं बुकिंग करने के लिए तो आपका जो पहला प्रॉफिट बुकिंग आएगा सेलिंग साइड में, ये वाला आएगा 64 पैसे का, ठीक है। देन उसके बाद इसके नीचे जाता है तो 58.75 पैसे का आपका प्रॉफिट बुकिंग आएगा नेक्स्ट लेवल का, ठीक है। और इन दोनों लेवल्स के बीच में अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, 5 पैसे के बीच में मोमेंटम है, तो मार्केट साइडवेज है, वहाँ पर आप एंट्री ना करें, ठीक है। मार्केट को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक। देन अगर बात करते हैं कि हमें कितना लो मार्केट जाएगा तो हमें ख़रीदना है, तो देखिए अगर मार्केट आपका 46.25 पे आ गया, अगर यहाँ पर मार्केट आ गया तो आपको यहाँ से मार्केट को बाय बैक कर लेना है, ठीक है ना। वापस अगर आपने सेलिंग किया हुआ है तो इसको ख़रीद लेना है, और ख़रीद के आपको प्रॉफिट बुक करना है अप साइड में। अप साइड में 10 पैसे के एक और प्रॉफिट मिलेगा। मैं अमूमन 1 या 2 कॉल्स देता हूँ जिसका टारगेट मेरा 10 to 12 to 15 पैसा का होता है। ऐसा इसलिए, ज़्यादा अगर लालच होते हैं तो वो भी जो 10 पैसे कमाने हैं, 1000 रुपये कमाने हैं, वो भी लोगों के लॉस हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए छोटा टारगेट रखिए, अचीव करिए, और उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आप मार्केट को वॉच करना बंद करिए और घर में एंजॉय करिए, ठीक है। तो हमारे पास जो डाउन साइड में टारगेट ये 46 वाला है, यहाँ पर आपको बाय करना है USD/INR को, ठीक है। और बुलिश टारगेट रखना है तो आपको इसके बाद एंट्री मिलेगी 72 पैसा है वो, और आपको जो प्रॉफिट बुक करना है 81 पैसा पे करना, फिर 86.25 पे प्रॉफिट बुक करना, अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर 93.25 पे प्रॉफिट बुक करना, अगर ये ब्रेकआउट होता है 86 वाला तो दोनों तरफ का आपको केस समझ आ गया होगा USD/INR का।
देन वी मूव टू अनदर करेंसी। GBP/INR के अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पर हाई सेलिंग प्रेशर था। अमूमन जो है 1/2 का सेलिंग प्रेशर यहाँ पर चल रहा था। आप कह सकते हैं, या आप इतना ही कह सकते हैं कि एक अगर बायर है तो 2 सेलर थे वहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर मोमेंटम कब आया, तो देखिए यहाँ पर जो मोमेंटम आया वो इस वाले जगह पे आया 2 बजे के बाद, जब यहाँ पर एक लंदन से कोई रिपोर्ट आता है, PMI वहाँ के जो बोरिस जॉनसन है वो डेटा कुछ बताते हैं डेटा के बारे में, तो पाउंड जो है वो थोड़ा सा रिएक्ट करता है और मार्केट थोड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। देन उसके बाद ये अपने अपने ही जिस औकात पे था उसी औकात पे ये वापस लौटता हुआ नज़र आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम डेटा की बात करें तो डाटा बुलिश है GBP/INR का, तो और GBP/INR का जो टारगेट अब 104 मेरा रहने वाला है अकॉर्डिंग टू डेटा। और ये गैप अप ओपनिंग है, ये मे भी 104 आने वाले टाइम पे नहीं अचीव हो। क्यों? 2-3 दिन के, एक हफ्ते के बाद अचीव हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग है और इसको फिल करने के लिए ये मे भी एक बहुत प्यारा सा पैटर्न बना रहा है। ये देखिए बियरिश पैटर्न आप लोगों को बना रहा है, ठीक। अगर हम यहाँ पर बात करें रजिस्टेंस का, तो इसका रजिस्टेंस आपका 50 पैसा है। वैसे 52-25 पैसा है, बट मैं इसको 2 पैसा कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हाई रेजिस्टेंस जोन में नहीं आ रहा। रेजिस्टेंस जोन इसका है 50 पैसे का, और वहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है। बॉटम फॉर्मेशन की बात करें तो 1 2, ठीक है ना, यहाँ पर डबल ट्रिपल बॉटम पोजीशन आप लोगों के लिए बन रहा है। और यहाँ पर एक और बात बताऊँ, यहाँ पर मार्केट साइडवेज भी लगा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझने के लिए है, आप लोग उसे आराम से समझिए जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला नंबर, बुलिश पैटर्न बना है, थोड़ा सा करेक्टिव मोड में होकर फिर बुलिश पैटर्न बना है, फिर बेरिश होके फिर दोबारा ये जो सिनेरियो है आप लोगों के लिए, देखिए ये जो सिनेरियो है ये आपका लेवल डिफाइन करेगा कल के मार्केट के अंदर। कल के मार्केट के अंदर आप लोगों के लिए ये लेवल बनाएगा, और वो लेवल मैं आपको बताता हूँ किधर मार्केट जाने को तैयार है। तो देखिए 1034625, 1034125, ठीक है ना, 41 है। अगर आपको इसके बीच के 5 पैसे का डिफरेंस है अगर आपको मिलता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में साइडवेज लेवल आज के हिसाब से नज़र आ रहा है। कल लाइव मार्केट में क्या होगा वो किसी को नहीं पता, ठीक, वो लाइव मार्केट में ही आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आपका कुछ साइडवेज लेवल है, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना। अब देखिए ट्रेड करना क्या है, इसके ऊपर मार्केट जाए, बुल ट्रेड 10 पैसा टारगेट, मैं डेली यही टारगेट देता हूँ आप लोगों के लिए। इसके नीचे ट्रेड जाए 10 पैसा टारगेट। GBP/INR को होल्ड करना, ऊँट पे बैठे बौने को भी कुत्ता काट ले, कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता है। पता चले कि 30 पैसा अप गया हुआ है, 20 पैसा अप गया हुआ है, 20 पैसा डाउन गया हुआ है, सेल आपने किया तो 30 पैसा डाउन गया हुआ है, और विदिन मिनट विदिन आवर वो सारा का सारा ट्रेड चेंज हो जाता है, सारा का सारा जो है मैनिपुलेट हो जाता है। क्योंकि GBP/INR को जो चलाने वाले बिग ऑपरेटर्स हैं वो काफ़ी इसको सेकआउट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। सेकंड थिंग, USD/INR में भी आज कुछ इसी तरीके से हुआ था। 9 से 10 बजे के बीच के अंतराल में, 10 से 11 बजे, 9 से 11 बजे, 9:30 से 11 AM तक कुछ इसी तरीके से USD/INR को भी सेकआउट कर रहे थे, जो कि मैं उनको वॉच कर रहा था कि वो मार्केट को आखिर में ले जाना किधर चाहते हैं, और मैं वो चीज़ आप लोगों को देने के लिए, वहाँ पर ट्रेड देने के लिए मैं तैयार था कि मैं ट्रेड इनको आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करूँगा तो आप लोगों को प्रॉफिट अच्छा बनेगा, ठीक है। तो मैं शार्पली उनको देख रहा था करना क्या चाहते हैं मार्केट के अंदर। तो उसके बाद बहुत देर मेरे को वॉच करते 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 1 घंटे हो गया, फिर मेरे को लगा कि ये तो भैया टाइम पास कर रहे हैं, आज लगता है कोई ट्रेड नहीं बनेगा। जैसे ही लेवल आपका USD/INR का 52-25 का क्रॉस हुआ, ख़त्म हुआ, ठीक, फिर मैंने जो डाटा देखा, फिर मुझे यकीन आ गया कि अब जो मेरा टारगेट है, सुबह का जो मैंने टारगेट दिया था, अब उसकी री एंट्री की बारी आ गई है। अब वो मेरा टारगेट हिट होगा 100%, ये मैंने देख लिया था, ठीक है।
इसलिए मैंने आप लोगों को वो ट्रेड दोबारा, उससे पहले सारे ट्रेड मैंने एग्जिट करने के लिए बताया और ट्रेड उसको लेने के लिए बताया, ठीक है। तो इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना। और USD/INR का जो मैंने ऑप्शन का ट्रेड दिया था, अगर जिन्होंने होल्ड किया होगा 7475 का CE बाय करना था, उस समय इसका प्राइस 0.03 पैसा चल रहा था, ठीक है दोस्तों। और इसका जो टारगेट था मेरा 0.09 पैसे का था, और जबकि ये अचीव हो गया था, लेकिन मैंने जब प्रॉफिट बुकिंग का आप लोगों को नोटिफाई किया था वो 0.0775 पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया था, ठीक है। तो अमूमन और 2 पैसा चला है और 2-3 पैसा चला था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 50 या 100 लॉट में भी काम करते हैं तो आपको 4 से 5 पैसे में 3 से 4 हज़ार का प्रॉफिट दिख गया होगा, आप लोग खुश रहिए उतने में। तो दोबारा हम लौट आते हैं यहाँ पर, कहाँ से कहाँ में चला गया था, खैर बताते बताते आप लोगों को। तो 103 और 46 इसके अबव आपको लेना है अप ट्रेड, 10 पैसा टारगेट। इसके नीचे मिले आपको तो 10 पैसे टारगेट के साथ आपको डाउन ट्रेड लेना है और आपको बाय बैक करना है वापस। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए तो आपको 103.1925 पर अगर मार्केट मिल जाए तो यहाँ से वापस बाय कर लेना है और 10 पैसे का अगेंस्ट आपको जो है टारगेट रख लेना है, ठीक है। और ऊपर जो है मार्केट अगर ज़्यादा चल जाए, आपको मार्केट 775 पर मिल जाए तो आपको सेल कर देना है और वहाँ से भी आपको 10 पैसे का टारगेट मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को 20 पैसे का टारगेट अमूमन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई ऐसा पैटर्न बन नहीं रहा है कि आपको मैं पैटर्न समझाऊँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पर एक डोजी बन रहा था, इन्वर्टेड हैमर एंड नहीं ठीक है, वैसे प्राइस एक्शन ये भी फॉलो कर रहा है बट उतना परफेक्टली नहीं कर रहा है दोस्तों। अगर ये GBP NR पे मैं दोबारा यूरो NR को भी थोड़ा सेंटिमेंटल जो न्यूज़ आया था उससे फ़र्क पड़ा है। और खैर ये भी एक अच्छी करेंसी है, इसके अंदर मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर मैं ट्रेड नहीं करता। बाई चांस मैंने अभी तक टिल एज अ ट्रेडर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ I have taken only 1 to 2 trades in Euro INR. That's enough for me. इसलिए मैं इसका एनालिसिस नहीं करता, मैं सिर्फ एनालिसिस यूरो INR GBP INR, जापानीज़ INR और USD INR का करता हूँ। और जापानीज़ INR अभी मैंने बंद कर रखा है कुछ दिनों के लिए क्योंकि उसके अंदर मेरे को वॉलेटिलिटी उतना अच्छा मेरे को दिख नहीं रहा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होता है, गैप डाउन जो काफ़ी ऊपर जाके मार्केट विद इन 10 मिनट्स के अंदर मार्केट वापस नीचे को जाता है, प्राइस एक्शन फॉलो करता है, ये पिरामिड बनाता है कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको पैटर्न समझाऊँ सिंपल लैंग्वेज में पैटर्न, और आपको एक परफेक्ट एक क्या कह सकते हैं सपोर्ट लेवल बताओ, तो आपका सपोर्ट जो लेवल है आपका 88 रुपीज़, मेरा 19 का टारगेट था इसका। अगर आप देखेंगे USD INR को और यूरो INR को तो अमूमन देखिए 85 पैसे के आसपास चला गया है, ठीक है। इसे मैं एक बार डेली कैंडल पे करता हूँ, तो डेली कैंडल पे भी अभी हम लोग जो है 90 के ऊपर टच नहीं किए हैं जब तक मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद वापस हम आ जाते हैं इसका 10 मिनट के कैंडल के ऊपर। तो देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर सपोर्ट लेवल है 884825 का, ठीक है। 1 टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम सपोर्ट, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम सपोर्ट। अब आप देखिए कुछ यहाँ पर मैं आपको एक पैटर्न समझाने वाला हूँ। अगर बात करें हम 5 बार सपोर्ट इसने लिया है और मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन नहीं किया और मार्केट नीचे नहीं जाने को तैयार है, मार्केट ऊपर जाने को तैयार है। यहाँ पर भी मार्केट नीचे जाने वाला था बट बायर्स ने उसे खदेड़ के ऊपर कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए एक पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस अपर लेवल का रेजिस्टेंट हमारा 8625 का है, ठीक है। 88.25 का अपर लेवल है वो। देन हमारे पास सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास, देखिए वो है आपका 6775 का। अच्छे से आप इसे नोट करते रहिएगा। थर्ड जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, बहुत अच्छी कहानी होने वाली है आप लोगों के लिए, वो है आप लोगों का 64 का, ठीक है। 64 पैसे का। एंड 1 2 3 4 एंड फोर्थ जो रेजिस्टेंस है हमारा वो है 5875
आपका देखिए, ये मैंने सारी चीज़ें जो है लिखा हुआ है रजिस्टर में, और मैं डेली फॉलो करता हूँ, दैट्स कि ये मैं आपको बता रहा हूँ 5875 का यहाँ पर। अब आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं एक यहाँ पर लाइन खींचूँ, इसको हटा देता हूँ, एक मैं लाइन खींचूँ तो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, ठीक है। और रेजिस्टेंस किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है इस चीज़ को आप देखिए, ठीक है ना। अब लेकिन रेजिस्टेंस शिफ्ट होने के बाद अगर मैं इसको जूम करूं तो देखिए, रेजिस्टेंस शिफ्ट होने के बाद ये वाला कैंडल पे आप ध्यान दीजिए, ये वाला कैंडल पे ध्यान दीजिए, ये वाला कैंडल पे ध्यान दीजिए। कुछ आपको समझ आ रहा है? डोजी, बिग डोजी है अप साइड में, और ये इन्वर्टेड हैमर है, ठीक। और नीचे सेलर बायर जो है मार्केट को नीचे नहीं गिरने देना चाहते, तो ये देखिए इसका जो टेल आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, इसके टेल ने इतना रिजेक्ट किया नीचे से 10 मिनट के बाद कि जो हाई लो लेवल इतना था और इसका हाई ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ। उसी तरीके से ये वाला आप कैंडल देखेंगे। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब ये कैंडल देखिए इन्वर्टेड हैमर, ठीक है ना। तो इसने भी जो है रिजेक्ट किया प्राइस को, प्राइस एक्शन फॉलो करके मार्केट ऊपर को भगा है। अगर मैं प्रीवियस डे की बात करूं, ये देखिए इस वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे। अब ये कल क्या होने वाला है, कल अगर ट्रेड बनेगा तो कल मैं आप लोगों को यूरो एनआर के अंदर ज़रूर ट्रेड देने वाला हूं, जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अब मुझे क्या दिख रहा है नज़र, इसका लाइव मार्केट में कल ट्रेड पता चलेगा। अभी मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ कि अगर मार्केट 884625 को ख़त्म, टोटली ख़त्म, अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपका टारगेट 15 to 20 पैसा होगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा, ठीक है। और अगर यही वाला आपका ये जो लेवल है यहाँ पर जो निकल रहा है इस वाले डॉट पे, ठीक, वो है आपका 5275, ठीक है दोस्तों। अभी तो 51 पे है, कुछ नहीं करना, अगर ये लेवल आपको मिलता है तो बाय करिए और आपका टारगेट 15 पैसा होगा, 100% आपका अचीव होने वाला है। और ये वीडियो जितने भी मैं बनाया हूँ ये सारे एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, ये मेरा व्यू है। आप अपना कैसे व्यू सोचते हैं ट्रेडिंग करते समय, आपका क्या सिनेरियो है, आप किस चीज़ को उसमें एनालाइज़ करते हैं, कैसे एनालाइज़ करते हैं, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये एजुकेशनल पर्पस है, आपको यूज़ करना यूज़ करिए। ये सिर्फ वीडियो देख के आपको कहीं सजेशन मेरी तरफ से नहीं है कि आप ट्रेड करिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।